समम के नष्टिकी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषण हरे कृष्ण। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो ना, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए सारे पक्षी कितने मनोयोग से कृष्ण को बंसी बजाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वर पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी सुधी बुद्धि खोकर कृष्ण की बंसी सुनने मात्र में तल्लीन है। इससे सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु ऋषि मुनि तथा भक्त हैं, जो कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं किंतु भगवत गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है कि वैदेश्च सर्वे हम अहम एव वैद्यो। वेदों का सारा ज्ञान भगवान कृष्ण को समझना में है। इन पक्षियों के आचरण से प्रतीत होता था कि मानो ये वैदिक ज्ञान के पंडित हो और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल कृष्ण की दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया। यहाँ तक कि यमुना नदी कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपने उत्ताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रवाहित होती है और अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेमा भाव से इस पुष्प को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। कभी कभी शरतकालीन धूप असह्य हो जाती है तो अपनी मुरली बजाने में लीन कृष्ण बलराम तथा उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके मित्र मैत्री स्थापित करने के लिए बादल उनके सिरों पर छाता ताने हो। समझे आप? मतलब जब बहुत ज्यादा धूप है तब छाता आ जा, मतलब बादल रूप में छाता आ जाता था। गवार किशोरिया कृष्ण के चरण कमलों के गवार किशोर, ये शायद भोली वाली होगा। हाँ, आगे देखो, इन भोली किशोरियों अ, अपने प्रेमियों द्वारा वो उपन से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्य में पहुंची, उन्होंने देखा कि चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल हो गए थे। गोपियां उनके चरण कमलों में कुमकुम से रंजित रज को अपने ऊपरी भाग पे स्तनों पे लगाती। जब कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो ये लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता। ये तुरंत उठाकर अपने मुख पर और अपने स्तनों पर लगा लेती। इस प्रकार जो किशोरियां अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श करने से संतुष्ट नहीं होती थी, वे चरण रज संतुष्ट हो जाती थी। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी, यह गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते कृष्ण तथा बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत पर तरह तरह के फल फूल कंद मूल औषधियां सरोवर स्वच्छ जल वगैरह वगैरह भेंट करते हैं। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गायों और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। गोवर्धन पर्वत भगवान के प्रिय साथी और गायों तथा बछड़ों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करने का कलाम जानता है। एक अन्य गोपी ने कहा कि जब कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए समस्त चराचर से मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल तो जंगल 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 बात चलिए। ये मोगली की बात नहीं हो रही भैया, कृष्ण की बात हो रही है। तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के चलते प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद से झूम उठते हैं। कृष्ण तथा बलराम की दिव्य बांसुरियों की धुनों की आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है। कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधों तथा हाथों में गाय को बांधने की रस्सियां लिए रहते हैं। दूसरे समय सारे बालक गायों के पिछले पांव को एक छोटी रस्सी से बांध देते हैं। इस रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए रहते और रस्सी कृष्ण तथा बलराम के कंधों पर देखी जा सकती थी। भगवान होते हुए भी ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ाएं करते हैं। अतः सारी बातें आश्चर्यजनक एवं आकर्षक लगती है। जब कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने में व्यस्त रहते उस समय ग्राम की गोपियां उनके विषय में सोचना, उनकी विविध लीलाओं के बखान
करने में लीन रहती। यह कृष्ण के विचारों में निरंतर लीन रहने का सम्यक उदाहरण है। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव स्पष्ट पाई जाती है। अतः कृष्ण अतः भगवान चैतन्य ने घोषित किया था कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुल में उत्पन्न ना होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, और वह भी व्यापारियों की तरह उच्च शिक्षा उच्च श्रेणी में ना होकर ग्वालों के कुल में हुई थी। वे ना ठीक से शिक्षित थी, और किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों को एकमात्र कार्य था कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वंशी द्वारा मोहित गोपियां नामक 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो कौन सा श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें गोपियों के किस तरह से रहना है, क्या करना है? एनीवन? नए लोग कोई चीज सरगम माता जी आप एड्रेस किए और नहीं किए, सॉरी। ओके, कृष्ण वल्लभी माता जी। नो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। आराध्य भगवान ब्रजेष्ठयन ब्रजेष्ठनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमार्थमा श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो न पाया। सॉरी प्रभु जी, पूरा अच्छे से नहीं पता है। कोई बात नहीं, श्लोक पता है वो ज्यादा जरूरी है। मैं और कुछ भी पूछ रहा था। एनीवन एल्स? ये भाई बहन के सारे संसार का ज्ञान समेट के बैठे हैं क्या दोनों के दोनों? बताइए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पूरा श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन गोपी पद कमलयो दास दासानुदास। इतना ही याद होना चाहिए। गोपी भट पद कमल और दास दासा अनुदास। दैट इज द एपिटमी ऑफ लाइफ। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से पूछना है कि वैसे कुछ चैप्टर्स थोड़े से आई डोंट नो किस लोगों का कितना लेवल है या समझने की है, तो क्या हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि हमें छोड़ देना चाहिए? ठीक है। यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातः काल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे, किंतु उन्होंने अभी कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें हमारी भूख शांत हो जाए। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मण की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणियां भगवान की परम भक्त थी। अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मण का घर है, सॉरी ब्राह्मणों का घर है, वहां जाओ। वे इस समय आंगिरस यज्ञ में करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ के इच्छुक हैं। तो उन सबके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते, ये सब वैदिक स्रोतों में उच्चारण में व्यस्त है। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु चूंकि वे कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकर्षित नहीं होंगे, अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेष्ठ नहीं है कि बलराम का लेकर कुछ नाम लेकर कुछ दान की याचना करें। बलराम जी बड़े भाई भी है ना, तो उनका नाम लेके करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सामान्यतः दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता था, किंतु कृष्ण तथा बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र जो वैश्य थे। जो होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मार्कंटाइल क्लास या ग्वाले। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन वो बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे, क्योंकि वे मेरी तुलना में क्षत्रिय हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके नाते दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। इतना मतलब भगवान को कोई अहंकार है, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो ग्वालो, मेरे को क्या देंगे, अब उनके नाम पे जाओ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरों, मतलब भूमि के सुर,
सुर मतलब होते हैं भूमि के देवता या भूदेव भी कहते हैं। कृपया हमारी बातें सुने जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही में गायों को चरा रहे हैं। हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं कि हमें कुछ भिक्षा नहीं देनी चाहिए तो हमें कुछ भोजन दे दीजिए, जिन्हें हम कृष्ण तथा बलराम के साथ खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये इंगित कर दिया था कि कृष्ण तथा बलराम संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम पर संबोधित करके लड़कों ने विचार किया, अभिव्यक्त किया कि भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं, तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला देते। किंतु भगवद गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें तुरंत दे दे। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए, कब नहीं। सामान्यतः वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग ही नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा पशु समस्त सौत्रमणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद पशु यज्ञोत्सव एवं सौत्रमणि या मदपान करने उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे दें। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथ ही सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के भी ऊपर की धाक रखते थे, मतलब देवर बेटर देन देम। किंतु स्मार्ट ब्राह्मण जो कोरे याज्ञिक थे, स्मार्ट कि नहीं नहीं कर्म कांड करेंगे और जीवन के लंका लगाएंगे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने में के गूढ़ार्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की ओर से दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उसकी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि बालकों से बातें करने में भी इनकार कर दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बड़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को जो भगवद गीता के अनुसार कृष्ण को जानता है नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना यह अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण या कृष्ण भावनावित हो तो इट इज फाइन। अब ये सब मांगने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि वे सब क्या बातें कर रहे हो, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हम तुमको ये सब नहीं देंगे। ओह इट्स अ लॉन्ग चैप्टर। तो हाँ, यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार को ध्यान रखना होता है। देश अर्थात स्थान, काल, समय, द्रव्य अर्थात विभिन्न वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो देख रहे हैं कि सब तो हो रहा है, पर यहाँ पे भगवान के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये लोग यज्ञ कर रहे हैं किसको प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे स्वयं कृष्ण के लिए, जो कि ग्वाल बाल उन्हें मानते थे कि वो बहुत उच्च स्तर पे हैं और थोड़ा एक्सेजरेट भी कर रहे थे कि वो भगवान है और ये है वो है, हालांकि वो कभी मानते नहीं थे, पर फिर भी ब्राह्मण माने नहीं। जब बालकों ने देखा कि ब्राह्मण ना तो हाँ या तो ना उत्तर नहीं दिया तो उदास हो गए, तब वे भगवान कृष्ण बलराम के पास लौटा, जो कुछ घटा सुना दिया। उनकी बातें सुनकर परम कुछ हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों द्वारा ठुकरे जाने से दुखी हो ना हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसा होता है, कभी भिक्षा मिलती है कभी नहीं मिलती है, उसे बुरा मानने का क्या है। हो सकता है कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु निराश मत हो। अब ऐसा करो, अब तुम ब्राह्मण पत्नियां के पास जाओ जो मेरी परम भक्त है, तुम मेरा और बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मन चाहे भिक्षा दे देंगे। पहले वो क्या कहते थे भगवान, केवल बलराम का नाम लेना, अब बोले मेरा और बलराम का नाम ले, क्योंकि हालांकि ग्वाल बालों ने पहले भी दोनों का नाम लिया, और दूसरी बार भगवान ने कहा मेरा नाम लेना, क्योंकि वो जो ब्राह्मण पत्नियां किसकी भक्त है, भगवान कृष्ण की भक्त है। कृष्ण की और देखिए बालक भी ऐसे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अभी भी तो मना किया, बेइज्जती हो गई है, मेरा ईगो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया है,
मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारा, जिसको जाना जाओ। पर यही तो बात है कि भगवान को खुश करने के लिए बच्चे जो है ग्वाल बाल दे वर रेडी। आपको ज्ञात हुआ कि निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम वो जाके बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण माताएं हमारा नमस्कार स्वीकार कर हमारी बात सुनी। आपको ज्ञात होगा कि निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गायों के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण बलराम तथा हम सबके खाने के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। यह सुनते ही कि उनके प्राणधन कृष्ण आए हैं, वो कृष्ण और बलराम के लिए आतुर हो उठे। यह अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता को बताने की जरूरत नहीं। अरे ब्राह्मण को बताया, अरे वो ये है, वो है, वो भगवान है, वो विष्णु है, वो यज्ञ के स्वीकारता है, कुछ नहीं बोले। केवल क्या कहा, कृष्ण तथा बलराम यहाँ पे आए हुए हैं। उन्हें महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी तो कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही वे उन्हें देखने के लिए बेचैन उठे। हाँ, कृष्ण, कृष्ण का, कृष्ण है। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही है। अर्थात सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम व्यंजन भरने लग गई। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गई जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पिता पुत्र पत्नी, पति पिता पुत्र या संबंधी मना कर देते, किंतु वह इस बार नहीं मानी। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः यह स्त्री यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गाय चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप लगाए हुए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे हुए, जैसे कृष्ण बलराम है ना हमारे वृंदावन में, इस पर वृंदावन में, और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। अपने कानों में कुमोदिनी के फूल सुशोभित किए हुए थे, तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। अच्छा, भगवान की इस मोहक हंसी का एक नाम है। क्या नाम है पता है? ये क्या है, दो चार लोग ही बोलते हैं, बाकी लोग क्या? यस, नहीं तुम पता नहीं। मुझे हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। स्मित हास्य। स्मित हास्य, पर ऐसे इसमें दांत तक नहीं दिखते भगवान के बच्चे, सो ऑफकोर्स हमारा तो बेकार हास्य है, भगवान का स्मित हास्य है, बड़ा सुंदर है। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को स्वतः देखा, जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो अपने अत्यंत प्रिय, जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वो सदा खोई रहती थी। अब उन्होंने उनकी आंखों से तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा और उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदयों में बैठे जा रहे थे। गौ प्रेमानंदे।